नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रक्षा सौदे की जो आने वाले सालों में भारत की हवाई ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट ला ट्रिब्यून के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2025 में डसॉल्ट कंपनी को एक औपचारिक चिट्ठी भेजी है। इसमें 40 से लेकर 114 राफेल विमानों की कीमत की जानकारी मांगी गई है। यानी अब भारत अपने वायुसेना के लिए राफेल फ्लीट को और बड़ा करने की तैयारी में है। यह कदम MRFA प्रोग्राम यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर से अलग बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार शायद सीधे G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए यह सौदा करना चाहती है, ताकि लंबी टेंडर प्रक्रिया से बचा जा सके और विमानों की डिलीवरी जल्दी हो। भारतीय वायुसेना इस समय अपने आवश्यक 42 स्क्वाड्रन की तुलना में काफी कम स्क्वाड्रन से काम चला रही है। कई पुराने मिग और जगुआर विमान अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ऐसे में नई पीढ़ी के मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। राफेल पहले से ही वायुसेना में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। 2016 के सौदे में मिले 36 राफेल जेट्स ने कई मिशनों और अभ्यासों में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इसी सफलता के बाद अब सरकार चाहती है कि और राफेल विमानों को शामिल किया जाए, ताकि IAF की ताकत जल्दी बढ़ाई जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, जब MRFA प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है तो अलग से यह कदम क्यों? दरअसल MRFA टेंडर एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है जिसमें राफेल के अलावा यूरोफाइटर टाइफून, लॉकहीड मार्टिन F-21 और साब ग्रिपन E जैसे कई ग्लोबल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह टेंडर करीब $20 अरब यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें मेक इन इंडिया व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, इसीलिए सरकार शायद अब सीधे सौदे की राह पर विचार कर रही है, ताकि जल्द से जल्द स्क्वाड्रन गैप को भरा जा सके। राफेल के भविष्य को देखते हुए डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने जून 2025 में एक बड़ी डील साइन की है। इसके तहत हैदराबाद में राफेल के फ्यूजलाज पार्ट्स यानी विमान का मुख्य ढांचा तैयार किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राफेल के हिस्से फ्रांस के बाहर बनाए जाएंगे। यह कदम भारत के मेक इन इंडिया विजन को भी मजबूती देगा और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाएगा। अगर यह सौदा तय होता है तो यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर होगा। एक बड़ा ऑर्डर उनकी प्रोडक्शन लाइन को कई सालों तक व्यस्त रखेगा और भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। इससे भारत को पश्चिमी तकनीक का लाभ मिलेगा और फ्रांस को एशिया में एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार। दोनों देशों के बीच पहले ही 26 राफेल M नेवल वर्जन की डील अप्रैल 2025 में साइन हो चुकी है, जो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए खरीदे जा रहे हैं। हालांकि इस सौदे को अंतिम रूप देने में अभी कई चुनौतियां हैं। कीमत तय करने से लेकर ऑफसेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेक इन इंडिया के तहत कितनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, इन सब पर लंबी बातचीत होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बातचीत सुचारू रूप से चली तो मध्य 2026 तक यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। यह डील भारत की अब तक की सबसे बड़ी हवाई रक्षा डील होगी और दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत 114 राफेल के इस सौदे को किस तरह आगे बढ़ाता है। क्या सरकार इसे सीधे फ्रांस से खरीदेगी या MRFA के तहत मेक इन इंडिया मॉडल को चुनेगी? यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब अपने हवाई बेड़े को दुनिया के सबसे ताकतवर बेड़े में शामिल करने के मिशन पर है और राफेल जेट्स इस मिशन की रीढ़ साबित हो सकते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को जरूर सब्सक्राइब करें।